की। वैसे ब्लॉग तो वैसे दीदी बनाती हैं, तो आज की शुरुआत, ब्लॉग की शुरुआत जो है मैं कर रही हूँ। और शुरुआत तो क्या ही, देखो इनकी डेंटिंग पेंटिंग यानी कि इनकी मालिश वगैरह कर दी हूँ। दीदी तो लगी है कपड़े धुलने में, एक की तो मैंने मालिश कर दी है, वो वहाँ पे सोने में लगी है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे मालिश करवा कर आराम से सो रही है और इसकी अब बारी है। और फिलहाल कैमरामैन मेरी दीदी बनी हुई है। तो है एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मेरी सिस्टर ने की थी, तो मैंने ना खाना पीना खा लिया है और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 12:30 के करीब टाइम हो गया है। और बहन मालिश करी थी, तो मैंने कहा कि चलो भाई मैं भी अपना काम कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत जो है निपटा लेती हूँ। तो यहाँ बहन लगी हुई है मेरे बच्चों की मालिश करने के लिए। और कमरा देख सकते हैं, अभी इसको भी ठीक करना है। वैसे तो ये मालिश वाला ही सामान यहाँ पे फैला हुआ है। तो ये वाला जो झूला लेकर आए थे ना, इसको यहाँ पे हमने असेंबल कर रखा है। तो ऊपर से हवा ना लगे तो मैंने जो सॉल वगैरह ना उसको डाल दिया था ऊपर से। और यहाँ एक बच्ची मेरी सो रही है, तो इनको भी अपना काम करने देते हैं और मैं चल रही हूँ बाहर। तो यहाँ पे मैंने मशीन रखी हुई है, मशीन वाला ब्लॉग मैं लेकर आऊँगी। वो मैंने बना रखा था, डिलीवरी से पहले ही मशीन आ गई थी, लेकिन ना ब्लॉग मैंने डाला नहीं। तो यहाँ एक बार तो मिस्टर जी के कपड़े जो थे वो धुल के मैं सुखाने के लिए डाल आई हूँ। बाकी के बहन के कपड़े हैं और मेरे कपड़े हैं, तो उनको धुल रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे ना जो चादरें वगैरह रखी हुई हैं, तो इनको धुलूँगी। और मेरी तैयारी हो गई है फटाफट से काम निपटाने की। तो यहाँ पे मिस्टर जी गोभियाँ लेकर आए थे ना, जो मैं बता रही थी ना, पिछले व्लॉग में आपने देखा ही होगा। ये जो गोभियाँ हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती हुई थी, तो मिस्टर जी लेकर आ गए थे। अब सब्जियाँ तो हम लोग काफ़ी दिनों से खा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं खा रही हूँ क्योंकि ये ब्यारी होती है ना, ऐसा बोलते हैं। तो मैं सब्जी नहीं खा रही थी इसकी। तो फिलहाल आज धूप निकली हुई है, तो मैं इसको ना ऐसे बारीक बारीक पीस कर दे रही हूँ और इसको छत में भी डाल के आऊँगी सुखाने के लिए। तो ये ख़राब हो रही थी, कुछ इस टाइप से हो रही थी। तो जब मिस्टर जी लेकर आए थे ना, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन अभी ख़राब हो रही हैं। तो मैंने सोचा चलो इसको सुखा आते हैं। और मालिश करने के बाद बच्ची भी मेरी सो जाएगी। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने ये लटका रखा है, ये देखिए, ये मैंने ना ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ था। तो ऑनलाइन भी हमने काफ़ी ज़्यादा सामान लेकर मंगाया हुआ था। तो उसका भी ब्लॉग बनाऊंगी। काफ़ी ज़्यादा पार्सल पड़े हुए हैं मेरे पास, तो उनका भी ब्लॉग बनाएंगे एक दिन जब टाइम मिलेगा। फ़िलहाल अभी टाइम हो नहीं पा रहा है, तो चलिए जी ब्लॉग में बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं गोभी को कट करने के साथ साथ कपड़ों को भी धुल रही हूँ। और बहन बच्चों की मालिश करने के बाद ना उनको सुला दिया था उसने, और बाकी का उसके बाद वो कह रही थी दीदी मैं खाना खा लूँ। तो मैंने कहा हाँ खा ली, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, उसने खाना भी नहीं खाया था। और यहाँ पे बच्चों के कपड़े सूख गए थे, बाकी मैंने बहन से भी उसके कपड़े निकलवाए हुए थे। मैंने कहा चलो मैं कपड़े धो ही रही हूँ, तो तेरे भी कपड़े धो देती हूँ। तो उसने अपने भी कपड़े दे रखे थे, और वहाँ पे जो चादरें रखी हुई हैं ना, तो उनको भी धोऊंगी और धोऊंगी। तो यहाँ पे अभी हमने प्रॉपरली मशीन फिट नहीं की हुई है, तो उसको ऐसे ही रख रखा है। तो साथ मेरी तैयारी हो गई थी पोछा लगाने की। वैसे तो ठंडा काफ़ी ज़्यादा रहता है, ये सारे काम मुझे करने भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं वाइपर से ही लगा रही हूँ, क्योंकि बहन पे भी ज़्यादा काम का लोड नहीं डाल सकते हैं ना, क्योंकि घर मेरा है तो जिम्मेदारी भी मेरी ही होनी चाहिए। और घर के काम करने की तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ जल्दी ठीक होने की। अभी मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वीडियो में देख के आपको लग रहा होगा कि हाँ ये बिल्कुल प्रॉपरली ठीक है, लेकिन रियल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए, जो बच्चों के कपड़े मैंने अलग धोए थे, और यहाँ पे कपड़े भी सूख गए हैं, बहन के कपड़े भी मैंने धो दिए थे और चादरों को धोने के लिए डाल दिया था। तो कपड़े धोने के बाद यहाँ पे मेरी तैयारी हो गई है कपड़ों को सुखाने की। तो आज ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी धूप निकली हुई है। तो वैसे तो मैं छत में जाती नहीं हूँ, जैसे कपड़े वगैरह सुखाने होते हैं ना, तो तभी मैं छत में जाती हूँ, और अभी इतना जाना मेरा ठीक भी नहीं है। तो आज कपड़े मतलब डालने के लिए मैं ही आई हुई हूँ। वैसे मिस्टर जी ही अब तक धो रहे थे और बाकी बहनें वगैरह धो रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं ठीक हो ही गई हूँ, तो थोड़ा थोड़ा मैं भी काम कर लेती हूँ, आप लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं मेरे गुलहड़ के फूल बहुत ज़्यादा अच्छे खिल रहे हैं। मिस्टर जी ने इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी केयर की थी। और साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे जो ऑरेंज के प्लांट में ऑरेंज लगे थे ना, वो भी पकने शुरू हो गए हैं। लेकिन ये 4-5 दाने थे,
वो टोकरी लमका तो दो मेरे को। वही जैकेट। ये चाकू लगा। चलिए जी, यहाँ पे मैंने टोकरी भी अपनी बहन से कहा कि मुझे पकड़ा दे करके, तो मैं बार बार नीचे नहीं जाना चाह रही थी, तो मैंने बहन से ही कह दिया था। तो यहाँ पे मैं इनको गोभियों को लाना भूल गई थी। वैसे तो मैं कैसे लेकर आती, क्योंकि दोनों हाथ में बाल्टियाँ मैंने पकड़ के रखी हुई थी, तो इस वजह से मैं नहीं ला पाई। तो चलिए जी, इनको भी फैला देती हूँ, तो ये भी सूख जाएंगे थोड़ा बहुत, और नहीं फैलाएंगे तो ये काली काली हो जाएंगी, और मतलब ऐसे ही सुखाने को छोड़ देंगे ना छाया में, तो वो काली हो जाएंगी। तो धूप में सुखाना भी इनको ज़रूरी है, तो मैंने इनको सुखाने के लिए फैला दिया है। अब ये जल्दी ही सूख जाएंगी। वैसे सूखना पतली पतली मैंने ही स्लाइड कर रखी है, तो जल्दी सूख जाए, तो यही कोशिश रहेगी। अब देखो मैं रोज़ रोज़ इनको फैला पाती हूँ कि नहीं फैला पाती हूँ। सो यहाँ पे ना मैंने गोभियों को सुखाने के लिए भी डाल दिया है, देख सकते हैं। और यहाँ पे सारे कपड़े जो है ना, इनको भी मैंने तार में फैला दिए हैं, ये भी सूख जाएंगे। कुछ कपड़े मैंने वहाँ पे फैलाए हुए हैं। तो अभी बच्चे भूखे हो गए हैं, तो चलते हैं नीचे फटाफट से। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, तो मुझे ना उनको फीड भी कराना है, तो मैं नीचे जा रही हूँ। कंबल वगैरह धोने के लिए रह गए हैं, जो कि मैं बाद में धोऊंगी। और इस टोकरी को मैं यहीं पे रख देती हूँ। और यहाँ पे ये एक और पार्सल आ गया है, तो इसको अनबॉक्स करते हैं। ये साथ जाकर अनबॉक्स कर। तो ये अनबॉक्स ना मैं स्वाति से करवाऊंगी, क्योंकि वीडियो बनाना भी जरूरी है। जरूरी है। तो यहाँ पे पार्सल आया हुआ है, जिसको अनबॉक्स कर दिया है। और होते नहीं है बेटा, अभी तो तुम्हारे से बोल सकते रोते नहीं है बेटा, होते हैं। तो ये जैकेट मंगाई थी मैंने, तो इसको भी पहन के कैसी लगेगी, वरना फिर इसको भी वापस कर देंगे। हाँ हाँ, देंगे ना, वो भी पिएंगे। बहुत बड़ी एक्सल है। हाँ हाँ, ओ लाडू मेरे बेटा पर हल्की बहुत हल्की ऐसे तो नहीं पाएंगे पर तेरे कभी का ठीक है। वापस कर दूंगी पसंद नहीं। तो ये अब इसको हम वापस कर देंगे।